अच्छा, नेशनल मीडिया ने कभी खादम हुसैन रिजवी साहब को वो पजीराई नहीं दी। जब वो एहतजाज की कॉल करते थे तो ख़बर तक नहीं आती थी, हर जगह पर पाबंदियाँ लगाई जाती थी। फिर जब उनके इंतकाल की ख़बर आई तो जनाजे का भी ऐलान हुआ, लेकिन वो भी मीडिया पर बस बहुत छोटा सा टिकर कहीं चला, कोई किसी ने गाड़ी नहीं दी कोई। लेकिन वहाँ पर जो लोगों का एक जमे गफ़ीर था, तो बहुत सारे लोगों ने इसकी इस तरह से वजाहत की कि इमाम हम्बल से वो कोट किया कि हमारे जनाजे हमारी सदाकत की गवाही देते हैं। तो आप ये बताइए, जब आप उनको उनके आखिरी सफ़र के लिए लेके चले और वहाँ पर पहुँचे मीनार पाकिस्तान, आपको उम्मीद और तवक्को थी कि इतने लोग आएंगे? जब मुझे लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा जनाजा है, रास्ते में फ़ोन करें बहुत बड़ा जनाजा है, मैंने उनसे कहा कि पहले ये सोचो कि जिस शख्स को हम जनाजे की तरफ लेकर जा रहे हैं ये कितना बड़ा है। मुझे मालूम था, मैं उनके साथ रहता था, ये चीज़ें हेज उन्होंने हमारी नज़र में अफराद की किल्लत या कसरत हेज रखी है, मामलात की किल्लत और कसरत हेज रखी है। बहुत बड़ा जनाजा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे नज़दीक उनकी मतलब वो तो दुनिया के लिए है कि उनके मामलात, मैं उन्हें इससे आगे का आदमी समझता हूँ। उनकी शान इससे आगे शुरू होती है, उनका मकाम इससे आगे शुरू होता है। जनाजा की गिनती तो बात की बात, ये जो उनके रस्म चेलम हुआ है इस पर ही लोग गिने नहीं जा सकते अल्लाह ताला ने उनके लिए। तो ये जो आशिक होते हैं ना, उनकी बातें मुख्तलिफ होती हैं और मैं उन्हें उससे आगे के मकाम का आदमी समझता हूँ। और बेशक इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया था कि तुम्हारे और हमारे दरमियान जनाजे फ़ैसला करेंगे। तो जितने भी आपने दौर देखे, यानी कि मुशर्रफ से लेकर और इमरान खान तक, इन सब को ये पैगाम दिया कि हक़ और बातिल के दरमियान अगर तुम अफराद की कसरत समझते हो तो लो, अफराद की कसरत हमारे लिए कोई माना नहीं रखती, वो हम जब चाहें इकट्ठी कर लें। अगर हम दुनिया से जाएं तो हम एक पैगाम देकर जाते हैं कि आशिक का जनाजा है। अच्छा, आपकी जो तंजीम, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल, आपकी जमात ने बहुत वोट लिए, जी जी जी, लेकिन शायद अभी तंजीमी स्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसा दूसरी पार्टीज़ का है, जिसकी वजह से शायद आपकी हमायत है ग्रास रूट लेवल पर, उसको आप वोट की ताकत में ट्रांसलेट नहीं कर सके। अब अपनी जमात को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, बाकायदा पॉलिटिक्स में ले जाने के लिए आप तैयार हैं? कोई आपका ऐसा मंसूबा प्लान है कोई? जी बिल्कुल, बाकायदा पॉलिटिक्स में तो हम हैं, कौमी धारे में हम मौजूद हैं। डेफिनेटली हमारे मुखालिफ कौमी धारे में नहीं आ रहे, हम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। वो कौमी धारा ये है कि हम इलेक्शन में बाकायदा इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। हमने 2018 का इलेक्शन कंटेस्ट किया, उसके पहले भी एन हल्का 120 में नवाज शरीफ के खिलाफ मरहूम कलसूम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया। और जितने भी 3-4 थे नाम के इलेक्शन की ज़िमनी आपकी जमात की बड़ी कामयाबी थी, आपने बिलावल भुट्टो को लिहारी में शिकस्त दी, आपके एक वर्कर ने। ये यानी मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स से समझता हूँ कि ये एक सबसे बड़ा वाक़या था 2018 के इलेक्शन का। जी बिल्कुल, अब वाक़या तो बहुत बड़ा था और ऐसे बहुत सारे वाक़यात थे, लेकिन वो नाम के बेदहानी के और बेदिली के और जिनसे दिल लगी नहीं थी उनकी नज़र हो गए और मीडिया से भी हमारी दिल लगी नहीं थी कि वो इस बात को उजाला कर ही नहीं सके कि एक जमात जो पहली दफ़ा बड़े इलेक्शन में आई है और कौमी इलेक्शन का हिस्सा बनी है, उसने हर तरफ उखाड़ बिछाड़ कर दी थी। उसकी ख़ास वजह कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि वो हमारे कायद का इखलास था, जिस इखलास से उन्होंने कौम को नामूस रिसालत का मसला, नज़रिया पाकिस्तान किस वजह से बना, पाकिस्तान का नज़रिया और इसकी बका क्या, इसकी बका का सबब क्या हो सकता है और इसके बनने का सबब क्या थे, असबाब क्या थे, वो सारे कौम को समझाए। कौम ने फिर उनके साथ वफा की, उन्होंने वोट दिया। और इंशाल्लाह आपने एक बात की कि हम इलेक्शन में अभी भी जो ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं मुल्क भर में, उसमें तकरीबन हमारे 5 से 6 कैंडिडेट उतर चुके हैं और वो अपनी बाकायदा कैंपेन कर रहे हैं। NA-75 है यहाँ डस्का में, PP-51 है पंजाब, यहाँ पर वज़ीराबाद में, नौशहरा में, पेशावर में, उसके बाद कराची में PS-88 का इलेक्शन है। थरपारकर में रात हमने टिकट जारी की है गुल हसन राहिमो साहब को, वहाँ इंशाल्लाह। तो तंजीम को बेहतर बनाने के लिए मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये बताया गया था कि आप जो पार्टी है उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और यूथ, ख़वातीन, उनकी पार्टिसिपेशन के लिए ख़ास तौर पर आप वो जो तंजीमी स्ट्रक्चर है उसको रिफॉर्म करेंगे, उसको लेके आएंगे। जी, वो मुझे 6 महीने कबल हज़रत के विसाल से, मतलब हमारे कायद मोहतरम के विसाल से कबल ये मुझे टास्क मिला था कि आप तंजीमी, मैं एज अ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल काम कर रहा था, तो मुझे ये टास्क मिला था। मैंने सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, तमाम सूबों के दौरे किए। उसके दौरान मैंने विंग्स की बात की,
और उसके दौरान मैंने विंग्स की बात की, लेबर विंग, डॉक्टर विंग, असातिज़ा विंग और ताजर विंग्स, और इसको तमाम को असर नौ जो तामीर की जो मोहब्बत वाले हैं, जो इस नज़रिए से मुत्तफ़िक हैं, उनको अपने पास लाना और एक पूरा स्ट्रक्चर इंशाल्लाह कायम कर रहे हैं। आपसे कबल भी मैं नीचे यही तंजीमी गुफ्तगू के अंदर माफ़ था और दोस्त आए हुए थे, वो स्टूडेंट विंग के हवाले से बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर काम जारी है इंशाल्लाह। काम जारी है, काम जारी है। आप क्या मैसेज क्या देंगे तहरीक लब्बैक के लोगों को जो देख रहे हैं आपकी तरफ? ज़ाहिर है जो रीच खादिम हुसैन रिजवी साहब की थी उस तक जाते जाते तो आपको बड़ा टाइम लगेगा, क्या मैसेज आप उन्हें देंगे? देखें, हमारा मैसेज ये है कि हमारे कायद ने एक बात की थी कि ना हमारा मकसद है किसी को गिराना, ना हमारा मकसद है किसी को उठाना। हमारा मकसद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है ना, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना है। देखें, आप एक गाड़ी लेते हैं, गाड़ी के अंदर आप पानी नहीं डाल सकते, आप उसके अंदर पेट्रोल, गाड़ी के अंदर डीजल नहीं डाल सकते। ये मुल्क बना है इस्लाम के नाम पर, इसमें आप सोशलिज़म चलाएं, कम्युनिज़म चलाएं, सेकुलरिज़म चलाएं, जमहूरियत चलाएं, सारा कुछ चलाएं, लेकिन आप इस्लामी निज़ाम जब तक उसको नहीं लाते, जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का यहाँ पर प्रचार नहीं होता, ये मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। ये मुल्क उस मकसद के लिए बना है और सारी जमातें यही कहती हैं, लेकिन अमली तौर पर हमें नज़र नहीं आता कि वो ये काम करती हैं। तो अगर कोई आपके साथ अलायंस करने की कोशिश करे, इत्तेहाद की कोशिश करे, आप अपनी जद्दोजहद पर फोकस करेंगे या कोई इस तरह के एवेन्यूज़ ढूंढेंगे? देखें, हमारे साथ हर शख्स वो आ सकता है जो हमारे नज़रिए पर मुत्तफ़िक है, वो कोई भी हो, वो इस नज़रिए पर आ जाए, हम उसके साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी जद्दोजहद करेंगे। हाँ, हमारे साथ कोई मिले आकर इस नज़रिए पर पहले खड़ा हो, फिर बाकी बातें सारी बाद में। पहले इस नज़रिए पर नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत। हमारा मंशूर सादा सा है कि इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। इस्लाम का नज़रिया जो कुछ इस्लाम ने कहा है उसके मुताबिक हो, और फिर पाकिस्तान जो इसकी बेहतरी के लिए काम, और फिर आवाम की बेहतरी के लिए काम। अगर कोई सोचे कि पहले मेरे महल बचें, मेरे स्विस बैंक के अकाउंट्स बच जाएं, और मेरे जनाब सराय महल बच जाएं और सारा कुछ बच जाए, और बाद में इन मामलात की तरफ चलें, तो कभी इस तसव्वुर में भी नहीं ये बात आ सकती कि हम उनके पास जाएँ। हाँ, हमारे नज़रिए पर कोई आकर खड़ा हो जाए, हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं, बल्कि उसके जो जूते हैं वो अपने कंधों पर रखने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि ये मिशन बड़ा पाकीज़ा है। ये मिशन वो मिशन है जिसके लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इतनी जद्दोजहद की है, जिसका तसव्वुर अल्लामा इकबाल ने दिया है। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।